अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम अल्लाह का जिक्र करेंगे और अल्लाह का जिक्र हमारे लिए बहुत सारी बीमारियों की दवा है, बहुत सारे गुनाहों से माफ़ी है और बहुत सारी आने वाली मुसीबतों और बलाओं से बचाव है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम सुबहान अल्लाह कहते हैं कि ऐ अल्लाह तू पाक है, अल्लाह तो है ही पाक, वो असल में हमें अल्लाह फिर पाक फरमा देता है। तो जितना आप सुबहान अल्लाह कहते हैं, सुबहान अल्लाह का मतलब ऐ अल्लाह तू पाक है, तो अल्लाह ताला हमें पाक फरमा देता है, क्योंकि हमारे अंदर गुनाह है, बहुत सारे गुनाह पलीत होते हैं और ये गंदगी होते हैं। तो इनको अल्लाह ताला माफ़ जब फरमाता है तो हम पाक हो जाते हैं, तो अल्लाह ताला हमारे ऊपर करम फरमाता है। तो सुबहान अल्लाह वो अल्लाह की तरफ से एक ख़ास हमारा एक यानी तोहफ़ा है जो हमारे लिए ये ऐसा ज़िक्र है जिससे हमें पाकीज़गी मिलती है। और ख़ास तौर पर देखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही फरमाया था कि जब आप नीचे उतरें यानी सीढ़ियाँ नीचे जाएं तो फिर सुबहान अल्लाह पढ़ते जाएं, क्योंकि सुबहान अल्लाह पढ़ने से बंदा पाक रहता है, क्योंकि नीचे वाला रास्ता शैतान का होता है, फिर शैतान का असर नहीं होता और अल्लाह ताला की रहमत होती है। और बंदा शैतान के जो भी हथकंडे हैं, चाहे वो जिनसी तौर पर ख़राब करे, चाहे वो किसी और तरीके से ख़राब करे, तो वो बंदे को मुख्तलिफ तरीके से वर्गलाता है कि उसको हराम रोज़ी की तरफ ले जाए या कोई कारोबार में बददियांती और जो है मिलावट और गलत काम कराए या ज़ख़ीरा अंदोज़ी कराए, या वो बंदे से बुरे काम कराए, बेहयाई बुराई के, तो ये शैतान काम कराता है। तो जब बंदा सुबहान अल्लाह पढ़ता है तो अल्लाह ताला बंदे को पाक कर देता है और वो जो काम बुराई की तरफ शैतान बंदे को ले जाने वाला होता है उससे बच जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक हदीस है जो सही बुखारी में मौजूद है, कि दो कलमे ऐसे हैं जो ज़बान पर हल्के हैं लेकिन बोलने में वो वज़नी है, यानी जब आप बोलेंगे तो बड़ा वज़न होगा और ये अल्लाह को बड़े महबूब हैं। ये अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इसके रावी हैं। और ये दो कलमे जो हैं वो कौन से हैं? सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। सुबहान अल्लाह, अल्लाह पाक है, व बिहम्दिही और अपनी तारीफ़ों के साथ है, सुबहान अल्लाहिल अज़ीम, सुबहान अल्लाह और अल्लाह पाक है, अजीम अजमत वाला है। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम, अल्लाह पाक है और अपनी तारीफ़ों के साथ है और अल्लाह पाक है और अजमत वाला है। तो जब हम पढ़ते हैं तो इससे बहुत बड़ी रहमतें बरकतें होती हैं। पहली बरकत यह है कि बंदा अब पाक हो रहता है, और दूसरी बरकत यह है कि जब पाक रहता है तो वो उसकी तारीफ़ की जाती है। जिस तरह व बिहम्दिही अल्लाह तारीफ़ों के साथ है, तो अल्लाह बंदे को इस काबिल बना देता है कि दूसरे लोग बंदे की तारीफ़ करते हैं। इसी तरह सुबहान अल्लाह जब हम पढ़ते हैं, अल्लाह ताला हमें हर किस्म के गुनाहों से पाक फरमा के शैतान के आने वाले जो हथकंडे हैं या उसके हरबे हैं तो उससे भी पाक फरमा देता है। और उसके अलावा मखलूक की तरफ से हमें गुनाह और बेहयाई बुराई की तरफ जाने के जो रास्ते हैं वो बंद हो जाते हैं, तो बंदा पाक हो जाता है। तो फिर सुबहान अल्लाहिल अज़ीम, तो अल्लाह ताला बंदे को अजमत देता है। अजमत से मुराद क्या है कि बंदे के लिए आगे जो जन्नत में जाने वाला मामला है वहाँ पर बंदे के मर्तबे और दर्जे बुलंद कर दिए जाते हैं, तो वहाँ पर उसको अजमत दी जाती है। तो ये अल्लाह की रहमत से ये सब कुछ होता है। लेकिन हम अगर पढ़ेंगे तो, और ये भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे फरमाए, ये दो कलमे बड़े आसानी से पढ़े जाते हैं ज़बान से, यानी सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। लेकिन क़यामत के दिन जब तराजू कायम होगा तो तराजू में इनका वज़न बहुत बड़ा होगा,
تو اس لیے اس کی وجہ سے بندے کو اللہ وہاں عظمت دے گا اور عزت دے گا، اور بندے کے اوپر اللہ کی رحمت ہوگی۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ یہ وہ کلمے ہیں جن سے گناہ مٹ جاتے ہیں، دعا کی قبولیت کا ذریعہ بنتا ہے، اور اگر کسی کا رشتہ نہیں ملتا تو اس کو 500 دفعہ پڑھے درود شریف اول آخر کے ساتھ، تو اللہ رشتہ بھی عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح اگر کاروبار میں برکت کے لیے اس کو پڑھا جائے روزانہ 100 دفعہ، تو بندہ پڑھے اس جگہ پر جہاں پر کاروبار کرتا ہے، تو انشاءاللہ کاروبار میں برکت شروع ہو جائے گی۔ اسی طرح یہ اگر 100 دفعہ روزانہ پڑھتے رہیں تو اللہ تعالیٰ پاک رکھے گا بندے کو شیطان اور نفس کی پلیتی سے۔ تو یہ اللہ کی رحمت ہے۔ تو بندہ جو ہے اگر یاد رکھے گا اللہ کو، تو اللہ بندے کو گناہوں سے، پلیتی سے، بے حیائی، برائی اور ہر اس گناہ سے جو پلیت کر دیتا ہے بندے کو، اس سے بچائے گا، اور اس طرح بچائے گا کہ اس طرح پاک کرے گا کہ لوگ بھی بندے کی تعریف کریں گے، اور پھر عظمت بندے کو دے گا کہ اس کے اعمال میں اس کو اللہ تعالیٰ اجر عظیم دے گا، اور رحمت کے ساتھ قیامت کے دن اس کے ساتھ بڑا اچھا معاملہ عطا فرمائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان دو جو جملے ہیں، کلمے ہیں، ان کو پڑھنے کی توفیق دے، اور اللہ اپنی تعریف کے ساتھ، اپنے ذکر کے ساتھ ہی ہمیں زندہ رکھے، اور اپنے ذکر کے ساتھ ہی اس دنیا سے رخصت فرمائے۔ آمین۔